Now we will solve problems on the Cayley-Hamilton theorem. So the statement of the Cayley-Hamilton theorem is a matrix satisfy its own characteristic equation. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में. अगेन आपको क्या क्या दिया गया है केले-हैमिल्टन थ्योरम में? सिंपल स्टेटमेंट है, आपका जो भी मैट्रिक्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो मैट्रिक्स खुद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. हमको जस्ट यहाँ पे ये या तो शो करना रहेगा या तो वेरीफाई करना रहेगा. सो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम, एंड उसके बाद आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको किसी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ ली जाएगी या फिर आपको उसका इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया जाएगा. सो वी विल गोइंग टू सॉल्व बोथ टाइप्स ऑफ इक्वेशन और both type of problem. So start with the question number 1. Write down the question. If A equal to A is represent here as a matrix. So जब भी मैं बोलूँ A is equal to स्पेशली इन द मैट्रिक्स, वहाँ पे वो एज अ कैपिटल लेटर मैट्रिक्स इंडिकेट करेगा. 2 1 2 -1 1 3. अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसके वैल्यूज है 2 -1 1 3. वेरीफाई केली-हैमिल्टन थ्योरम and hence find A inverse. ठीक है. सो एज आई सेड कि आपको केली-हैमिल्टन थ्योरम में पहला तो बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, आइदर शो दैट और वेरीफाई द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द केली-हैमिल्टन थ्योरम. मतलब कोई भी मैट्रिक्स को खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेटिस्फाई करने ही वाला है. एडिशनल क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, या तो आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाएगा जो इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू. तो पॉलिनोमियल वाला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स ए लो, उसका इनवर्स निकालो. अभी इनवर्स निकालने के भी आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड बताने वाली हूँ. सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ठीक है. सो क्या बोला गया था स्टेटमेंट में, कोई भी मैट्रिक्स उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. तो बेसिकली केली-हैमिल्टन थ्योरम में तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे जब भी आपको बोला जाएगा केली-हैमिल्टन थ्योरम. वेरीफाई केली-हैमिल्टन थ्योरम मतलब क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही है. सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल is given by डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i. ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. मुझे क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको समझ के रखनी है. पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. पॉलिनोमियल में आपको कोई भी वेरिएबल का एक पर्टिकुलर पावर दिया जाएगा, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रहता है इट कंटेन्स एन इक्वल टू साइन. देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0. देखो इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया. और अगर मैंने इक्वल टू 0 निकाल दिया तो ये मेरा क्या हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया. तो मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. सो a माइनस लैम्डा i, a मेरा क्या है देख लो, 2 -1 1 3. तो a माइनस लैम्डा i कैसे मिलेगा मुझे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i. सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा i निकाल लेते हैं. सो a माइनस लैम्डा i, अब ये लैम्डा मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, और i मेरा क्या रहेगा, ये i मेरा करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा. जैसे कि a मेरा क्या था, 2 -1 1 3. दिस इज माय मैट्रिक्स. ठीक है, माइनस ये लैम्डा एज इट इज रहने दो. ये i मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x 1 0 0 1. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा i निकालेंगे, फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो a माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज माय 2 -1 1 3.
माइनस, अभी लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, अभी आप क्या करना है, दो मैट्रिक्स के बीच का सब्ट्रैक्शन है और ऑर्डर सेम है तो आप डायरेक्टली कंपोनेंट वाइज डिफरेंस ले सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस लैम्डा, दिस विल बिकम 2 माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस 1 माइनस 0, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 0 इज 1 एंड 3 माइनस लैम्डा। ये मेरा क्या है, ए माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स है। और मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर determinant of A minus lambda I equal to 0 is, it implies, इसका क्या लेना है मुझे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 3 माइनस लैम्डा। विच इज इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका है, सो सिंपली डू इट द डिटर्मिनेंट, इज 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस दिस माइनस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा इसको, या फिर मैं इसको ऐसे 1 इंटू माइनस 1 भी ले लेती हूँ, इक्वल टू 0। अब इसको प्रोडक्ट लो, 2 3 6, दिस इज माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस दिस इज 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। नाउ दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें केले हैमिल्टन थ्योरम के लिए क्या बोला है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मेरे मैट्रिक्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और मेरा मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मेरे लैम्डास वैल्यू है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने मैट्रिक्स ए से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो रिप्लेस लैम्डा बाय ए, वी विल गेट क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए प्लस 7। अभी 7 जो है ना, ये मेरा 7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लैम्डा जो एक नंबर था तो यहाँ पे ये 7 एक नंबर की तरह ट्रीट हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ इसको मैट्रिक्स से रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे जो भी टर्म्स होंगे वो मेरे क्या होंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। जैसे कि देखो ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, 5a भी एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, प्लस 7 यहाँ पे जो रहेगा मेरा 7 इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरा 7 मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये मेरा क्या है, मेरे मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मुझे क्या बताना है कि मेरे जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो टू वेरीफाई, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, टेक LHS। देखो सॉल्व किसको करना है, LHS को, RHS में 0 है, मतलब मैं अगर LHS को सॉल्व करती हूँ और अगर वो मेरा इक्वल टू 0 आ जाता है तो मेरा केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो LHS क्या है मेरा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। अभी ए स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए लिख सकते हो। मेरा मैट्रिक्स a क्या था, 2 माइनस 1 1 3, सो 2 माइनस 1 1 3। इसको मैं यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करके रखती हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ये ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, a इंटू ए है, माइनस 5a है, ठीक है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली ए मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, आप उसको मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इंटू ए स्क्वायर मतलब ये मैट्रिक्स खुद में ही मल्टीप्लाई होगा, सो 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 प्लस 7i, मतलब 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर लो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा ये, चलो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1, सो 4 माइनस 1
नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -2 -3, -2 -3। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -1 + 9, सो -1 + 9। प्लीज क्रॉस चेक द कैलकुलेशन। अब ये 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, ये हो जाएगा मेरा -5, दिस इज 5 एंड दिस इज 5 3 = 15 प्लस ये क्या हो गया है, ये हो जाएगा मेरा 7 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 7। ठीक है, नाउ लेट्स अप्लाई द ऑपरेशंस। देखो अभी ये सारे के सारे मेरे क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये मेरा सब्ट्रैक्शन है, ये मेरा एडिशन, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इन दोनों के बीच में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो एंड देन आप इसको ऐड कर सकते हो। तो पहले देखो 4 - 1 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ माइनस ये मेरा 10 हो जाएगा प्लस ये मेरा 7 हो जाएगा। समझा मैं कैसे किया है, ये देखो 4 - 1 इज 3, बीच में माइनस साइन, यहाँ पे एलिमेंट है पहला मेरा 10, देन प्लस साइन, देन यहाँ पे मेरा एलिमेंट है 7। तो ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड एलिमेंट, ये क्या है मेरा -2 -3 मतलब -5 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमेंट का डायरेक्टली जो भी ऑपरेशन यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ। नाउ माइनस -5, तो -5 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम +5 और ये मेरा क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, नाउ हियर 2 + 3 इज 5 -5 और ये +0। मैं तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में मेरे क्या है, -1 + 9 मतलब 8 -15 + 7। नाउ कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज, कितना आ रहा है, लुक एट हियर, 7 + 3 is 10, 10 - 10 is 0, -5 + 5 0, +5 - 5 0, 7 + 8 is 15, 15 - 15 is 0। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, एक 0 मैट्रिक्स मिला है। सो दिस 0 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 0। अगर मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरा जो पॉलिनोमियल था इन द फॉर्म ऑफ a विच इज इक्वल टू 0, दैट 0 रिप्रेजेंट नथिंग बट द 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ एज अ RHS। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आप लिखो therefore RHS is equal to RHS, hence Cayley-Hamilton theorem is verified, or you can say that therefore Cayley-Hamilton theorem is verified। ओके अभी मुझे क्या करना था, मुझे ए इनवर्स निकालना था। मेरा पॉलिनोमियल क्या था, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स। अभी देखो इनवर्सली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल मेरा क्या था, -5a + 7i = 0, ये मेरा पॉलिनोमियल था। यस अभी देखो इनवर्स करने के लिए क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक इनवर्स वैल्यू चाहिए। ये इनवर्स वैल्यू कब होगा, जब मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करूंगी ए इनवर्स से। ठीक है, अब ये a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिख सकती हूँ। दिस 5a will remain as is plus 7i remained as it। अभी यहाँ पे देखो ये जो 5 और 7 है ये मेरे नंबर से, तो मेरे इजिली बाहर आ जाएंगे। मैं सिंपली क्या करूंगी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वी गेट, ये हो जाएगा मेरा a इंटू, प्री मल्टीप्लाई किया मतलब पहले इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब ये 5 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसके लिए मैं इसको बाहर ले सकती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा a इनवर्स टू a प्लस 7 भी मेरा क्या है, नंबर ले लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, a आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। सिंस 0 मैट्रिक्स है तो 0 मैट्रिक्स में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो वो आपको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, अभी a इनवर्स इंटू a, देखो ये a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी होता है, दिस इज ऑल्सो अगेन आइडेंटिटी, एंड a इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो आपको a अगेन वापस मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू a माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी प्लस 7 इंटू a इनवर्स टू 0।
क्यों? क्योंकि हमें पता है A into A will become आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर है सबको? अभी आइडेंटिटी इंटू ए मतलब ए मिल जाएगा, माइनस ये 5 इंटू आई, 5 आई रहेगा, प्लस ये 7 ए इनवर्स ही रहेगा। एक तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले मैट्रिक्स को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये माइनस 5 आई इधर आके प्लस 5 आई हो जाएगा, और ये प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, नथिंग बट 1/7, दिस इज 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक काम करते हैं, 1/7 को बाद में लेके आते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज इन द कैलकुलेशन। ये 7 को यहाँ ऐसे रहने दो। 5 इंटू आइडेंटिटी मतलब 5 इंटू 1001 माइनस मेरा मैट्रिक्स ए क्या था 2 माइनस। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5005 माइनस 2 माइनस 113, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज 3, 0 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ठीक है, चेक दिस, आपको इतना मिलता है क्या? ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है 7 टाइम्स ए इनवर्स, बट मुझे निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है, और ये क्या है मल्टीप्लाई है विच इज अ नंबर, तो आप इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा ये डिवीजन में हो जाएगा, दैट इज 1/7 इंटू 3 1 माइनस 1 एंड 2। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, तो आप 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बोथ आर वैलिड। तो देखा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट यहाँ पे एक इजी लॉजिकल कैलकुलेशन किया है इक्वेशंस का। ठीक है, खाली आपको ध्यान रखना है कि आपको प्री मल्टीप्लाई करना है या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सो बी केयरफुल इन दैट केस, अदरवाइज दिस इज टू सिंपल। ओके, लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम जहां पे हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सो राइट डाउन द सेकंड मैट्रिक्स, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। Write down the question. Verify Cayley-Hamilton theorem for the given matrix and hence find the this polynomial. यहाँ पे as you can see मेरे पास polynomial है in the form of matrix and उसका highest power क्या है 6 है। तो मुझे क्या करना है, ये जो polynomial है ये polynomial एक matrix polynomial है, एंड इस polynomial को solve करने के बाद जो matrix मिलेगा मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, we have to verify the Cayley-Hamilton theorem. सो एज यू नो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, द A माइनस लैम्डा आई इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सो लेट्स फाइंड इट आउट। A मेरा ऑलरेडी दिया है 3 2 4 1 minus lambda is my eigenvalue and I is the identity matrix of the given order. So this matrix will become, अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, as you know क्या करना है, लैम्डा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डायगोनली क्या मिल जाएगा लैम्डा लैम्डा, एंड यू हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन और यू कैन से द डिफरेंस। तो ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 1 माइनस लैम्डा। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो सिंपली इसका क्या कर लो, डिटर्मिनेंट ले लो विथ इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या लेना है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। मतलब जो मैट्रिक्स है आप उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा 2 4 एंड 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज 3 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, दिस इज माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा मेरा माइनस 4 लैम्डा एंड द प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बिकम 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर and this is 4 to the minus 8 which is equal to 0.
सो रीअरेंज द पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म को पहले लेना है, देन दिस इज 4 लैम्डा एंड ये 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा मेरा -5 हो जाएगा. सो योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट द लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल टू 0. बट मुझे क्या करना है, मुझे केरे हैमिल्टन थ्योरम फाइंड वेरीफाई करना है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि जो मेरा मैट्रिक्स है, मेरा गिवन मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करना है. सो पुट ए in the place of lambda, we get this will become a square minus 4a minus 5. यहाँ पे अभी आपका 5 क्या है, एक नंबर है, बट व्हेन यू राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म दिस 5 will become the 5 into I where your I represent the identity matrix which is equal to 0. तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और मुझे शो करना है कि मेरा जो मैट्रिक्स है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो कंसीडर द LHS पार्ट. So consider LHS. LHS आपका क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू. a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आपको अपने मैट्रिक्स का खुद से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. योर a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू ए एज आई सेड. तो आप सिंपली क्या करो, a इंटू ए करके a स्क्वायर निकालो. सो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख देती हूँ. दिस a दैट इज 3 2 4 1. ये इस मैट्रिक्स का स्क्वायर लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. दिस a इंटू ए माइनस 4 टाइम्स दिस 3 2 4 1 माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. ठीक है, नाउ कैलकुलेट इट. ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करो रो विद द कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. This will become 3 2 3 4, 3 3 is 9, 4 2 is 8, 9 and 8 17. Then 3 2 into 2 1, so 3 2 is 6, 2 1 is 2, 6 plus 2 is 8. Now second row first column 4 3 is 12, 4 1 is 4, so 4 plus 12 is 16. Now 4 into 1 2 into 1, 4 2 is 8 and plus 1 9. So your a square is this minus, multiply the 4 into this matrix, this will become 4 3 is 12, 4 2 is 8, 4 4 is 16 and 4 1 is 4. Minus, multiply the 5 in this identity matrix, this will become 5 zeros 0 5. Okay, now subtract every term, whatever operation is defined there please write it. This is 17, the minus sign, then this is 12, then minus sign, then 5. क्या करना है, हर एक मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को आपको क्या करना है, ये जो आपको साइन दिया है, जैसे यहाँ पे माइनस दिया तो मैंने माइनस कर लिया, वैसे ही दिस 8 माइनस 8 माइनस 0, सो 8 माइनस 8 माइनस 0. सिमिलरली 16 माइनस 16 माइनस 0 एंड हियर 9 minus 4 minus 5. So what is this, minus 12 minus 5 will become minus 17, 17 minus 17 is 0. Similarly 8 minus 8 is 0, 16 minus 16 is 0 and 9 minus 4 minus 5 is minus 9, 9 minus 9 is 0. So this will become one 0 matrix which is nothing but 0, which is nothing but my RHS, which we have to check or which we have to verify. Hence you can say the Cayley-Hamilton theorem is verified. So you have to write, therefore A is equal to 3 2 4 1 satisfies the Cayley-Hamilton theorem.
Now let's find out the value of the polynomial. To find polynomial क्या है हमारा, a raised to 6 minus 2a raised to 5 plus 3a raised to 4 minus 6a cube plus 4a square minus 3a plus 2i. अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पॉलिनॉमियल डिवीजन यूज करेंगे एंड इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे. क्या करने वाले हैं हम लोग, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम डिवाइड करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल. एंड लेट मी गिव यू अ शॉर्ट आइडिया. हम यहाँ पे अपना डिवीजन रूल यूज करने वाले हैं. डिवीजन रूल क्या है मेरा, स्कूल में आपने पढ़ाई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. यस, तो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस रूल. तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये होगा हमारा डिविडेंड, डिवाइजर होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल and we have to find out the quotient and remainder, and this will help you to break down this a raised to 6 into small parts which will help us to calculate the matrix. ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, a raised to 6 को स्मॉल पॉलिनॉमियल्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद हम उस पॉलिनॉमियल का या फिर उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सिंपली क्या करना है, इस a रेज टू 6 ये जो पॉलिनॉमियल दिया गया है हम इसको डिवाइड करने वाले हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज माय डिविडेंड, व्हाट इज माय डिवाइजर, just look at your characteristic polynomial. Your characteristic polynomial is a square minus 4a minus 5i. So this is my characteristic polynomial. I am going to divide this by a square minus 4a minus 5i. ये मेरा डिवाइजर हो गया है. अभी मुझे सिंपली इसको डिवाइड करना है एंड कब तक डिवाइड करना है, जब तक मेरे पॉलिनॉमियल जो भी मेरा रिमाइंडर है उस रिमाइंडर का जो डिग्री है वो मेरे डिवाइजर से छोटा ना हो जाए. जैसे कि देखो अभी यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री a रेज टू 6 है, मेरा डिवाइजर का पावर a स्क्वायर है. सो a रेज टू 6 से मेरा a स्क्वायर छोटा है, इसका पावर छोटा है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ एंड डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर होगा वो कुछ मतलब 6 से छोटा होगा. ठीक है, 6 से मेरा छोटा होगा, सपोज 5 होगा. ठीक है, तो 5 मेरा क्या है 2 से बड़ा है, देन स्टिल आई कैन डिवाइड. मैं कब तक डिवाइड कर सकती हूँ, जब तक मेरे रिमाइंडर का पावर मेरे डिवाइजर के पावर से छोटा नहीं हो जाता तब तक मुझे डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिवीजन. अभी देखो ये मेरा डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों रेडी है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है सो दैट मल्टीप्लाई करने के बाद ये a रेज टू 6 आना चाहिए. ठीक है, तो अभी देखो ये a स्क्वायर है, ये मेरे पास a रेज टू 6 है जिसे मुझे कैंसिल आउट करना है. तो वी विल मेक यूज ऑफ द लॉ ऑफ इंडाइसेस. तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे a रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो योर a रेज टू 4, अभी a स्क्वायर में a रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करो हो तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम a रेज टू 6. अभी ये क्या हो जाएगा मेरा -4, a इंटू a रेज टू 4 टोटल हो जाएगा मेरा -4 a रेज टू 5. नाउ -5 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें आप जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे वो मैट्रिक्स आपको एज इट इज मिलेगा. तो ये हो जाएगा मेरा -5 a रेज टू 4. ठीक है, समझा कैसे करना है. यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लेने वाले हो उस वैल्यू को ओवरऑल डिवाइजर में आप मल्टीप्लाई करोगे. मेक श्योर पहला टर्म आपका कैंसिल होना चाहिए, बाकी के रिमेनिंग टर्म्स कैसे भी आते हैं वी डोंट केयर. उसके बाद हमारा सबसे मेन टारगेट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे डिवीजन में बेसिकली नंबर डिवीजन में सिर्फ नंबर्स होते हैं तो हम उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. लेकिन जब आप पॉलिनॉमियल से डील करते हो तो पॉलिनॉमियल से जब आप डिफरेंस लेते हो तो जब भी आप यहाँ पे माइनस साइन लेते हो बाकी के सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं,
रिवर्स हो जाती है, जैसे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि देखो ये a�6, तो अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये माइनस हो गया है, दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस माइनस इज ऑल्सो बिकम प्लस। सो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, देखो अब a�6 एंड a�6, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। नाउ -2a⁵ प्लस 4a⁵, सो -2 + 4 क्या होगा आपको 2a⁵ देगा। गॉट द पॉइंट। डिवीजन के बाद आपका पहला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, बाकी के रिमेनिंग टर्म कैसे भी आते हैं वी डोंट केयर। ओके, नाउ 2a⁵, अभी देखो +3 + 5 तो क्या हो जाएगा +8a⁴। ओके, नाउ बाकी के टर्म आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, 6a³ 4a² -3a + 2i। ठीक है, नाउ अगेन अभी देखो a⁵, मेरे डिवाइजर का पावर इससे छोटा है तो अगेन मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये a⁵ है, ये a² है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 2 टाइम्स a⁵ चाहिए, मतलब मुझे 2 भी एडिशनल चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। एंड देखो a² को a⁵ बनाने के लिए मुझे कितने पावर्स की जरूरत पड़ेगी, 3 पावर्स की जरूरत पड़ेगी, 3 + 2 = 5। सो आप क्या करो 2a³ को ओवरऑल डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 2a⁵ now 4 2s are -8a⁴ and 5 2s are -10a³। समझा कैसे किया है? ओके, अब अगेन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइंस आपकी क्या हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 + 8 is 16a⁴। ना -6 + 10 क्या हो जाएगा 4a³ + 4a² -3a + 2i। ओके, अब अगेन यहाँ पे a⁴ मेरे डिवाइजर से ज्यादा है तो अगेन मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। तो अभी मुझे क्या लेना पड़ेगा, अभी देखो ये a² या a⁴ है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, और साथ में 16 है तो मुझे 16 मल्टीप्लाई करने के साथ में a² भी लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट क्या लेना पड़ेगा मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 16a² से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा वो टर्म, लेट मी राइट इट डाउन, ये हो जाएगा मेरा 16a⁴ माइनस 64a³ माइनस 80a²। क्यों, क्योंकि देखो आपको क्या करना है 16a² से पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 16a² आपका a⁴ हो जाएगा, 6 4s are 64 and 6 5s are 80। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, अगेन साइन विल चेंज ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट अगेन। ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस, दिस प्लस एंड दिस प्लस। ये दोनों अगेन कैंसिल हो गए हैं, सो +4 + 64 टोटल हो जाएगा 68a³। नाउ +4 + 80 टोटल हो जाएगा मेरा, ओ वेट ये मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ये मेरा हो जाएगा टोटल 84a² माइनस 3a + 2i। ठीक है, अभी देखो अभी भी a³ मेरा क्या है, मेरे डिवाइजर के पावर से ज्यादा है, तो स्टिल आई कैन डिवाइड। तो अगेन अभी 68a³ है, लुक एट हियर 68a³ है, ये a² है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 68a³ लाने के लिए a² ऑलरेडी है तो 68a चाहिए। ठीक है, तो 68a से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये 68a³ हो जाएगा मेरा पहला वाला टर्म।
नाउ 4 इंटू 68 क्या हो जाएगा? दिस इज माई 68 ए क्यूब. पहला टर्म तो हमारा बट ऑब्वियस कैंसिल होने वाला है. सेकेंड टर्म 68 इंटू 4 कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा -272 ए स्क्वायर. ना 5 इंटू 68 कितना होने वाला है? ये होने वाला है मेरा 340. सो -340 ए. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्टेड. अगेन सब्ट्रैक्शन करो तो ये माइनस, ये मेरा प्लस, दिस अगेन माय प्लस. सो दिस 68 a cube, 68 a cube will get cancelled. क्या बचेगा? 84 प्लस 278. टोटल होगा मेरा 356. 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 7 15. दिस इज माई 356 ए स्क्वायर. नाउ -3 माइनस 340, तो टोटल कितना हो जाएगा? सॉरी, -3a प्लस 340 है, तो ये आपको 340 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 337. सो प्लस 340 minus 3 is 337 and this is a plus 2i. Okay, now again just look at here. मेरे रिमाइंडर में पावर 2 है, मेरे डिवाइजर का पावर 2 है. सो अगेन आई कैन डिवाइड इट वन मोर टाइम. सो क्या टर्म चाहिए मुझे लास्ट में? देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या, मुझे 356 ए स्क्वायर कैंसिल करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? मुझे 356 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो दैट मैं 356. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 356 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा मुझे 356 ए स्क्वायर. सो आई गॉट 356 ए स्क्वायर. नाउ -4 इंटू 356, टोटल हो जाएगा मेरा -424 ए. नाउ -5 इंटू 356 विल बी -1780 I. Okay, now again subtract it. क्या हो जाएगा? माइनस, this is plus, again this is plus. These two terms get cancelled. क्या हो जाएगा? 337 plus 1424. So 7 plus 4 11, 336, 4 plus 3 7 and this is 3 minus 3 plus 1. Oh no, sorry. Yeah, ये हो जाएगा मेरा 1761. सो दिस इज माई 1761 ए. 1780 एंड दिस इज 2. टोटल हो जाएगा 1782 आई. ओके, नाउ लुक एट हियर. अब मेरे ए का पावर क्या है? सिंगल ए है, मतलब ए का पावर 1 है. नाउ दिस पावर इज स्मॉलर देन माई डिवाइजर. देखो डिवाइजर का पावर 2 है, मेरे रिमाइंडर का पावर 1 है, ये मेरे डिवाइजर से स्मॉल है. सो दिस इज माय रिमाइंडर. अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको इस डिवीजन फॉर्मूले, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले में लिख लेना है. ठीक है, तो स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था मेरा? a�6. तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल लिखो. सो माय a�6, देयरफॉर a�6 minus 2a⁵ plus a⁴ minus 6a³ plus 4a² minus 3a plus 2i, minus 3a
प्लस 2i इज इक्वल टू दिस देन इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट. डिवाइजर मेरा क्या था, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i. तो इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ. ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i. ठीक है, ये मेरा हो गया डिवाइजर. इनटू क्वोशंट होना चाहिए मेरा क्या, जस्ट लुक एट हियर, माय क्वोशंट इज दिस. सो आप सिंपली क्या करो, क्वोशंट को नीचे लिख लो प्लस रिमाइंडर. सो रिमाइंडर मेरा ये है. सो रिमाइंडर को मैं, ठीक है, रिमाइंडर भी मैं यही लिख लेती हूँ 1761a प्लस 1782i. ठीक है. सो यहाँ पे देखो मैंने अपने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हर एक टर्म लिख लिया है. अभी यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने क्यों इस रूल का यूज किया, क्योंकि ये डिवीजन करने के बाद मेरा ये जो पॉलिनोमियल है, इसको तो पहले मैंने तो ब्रेक डाउन किया है स्मॉल पॉलिनोमियल्स में. अब इसका बेनिफिट ये है कि इसमें से मैक्सिमम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मतलब ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगी. कैसे, वो ऐसे कि जो मेरा डिवाइजर है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुज वैल्यूज इज इक्वल टू 0. रिमेंबर मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0. सो जस्ट लुक एट हियर, माई दिस इक्वेशन हैज वैल्यू 0. तो मेरा डिवाइजर 0 हो गया है. सिंस मेरा डिवाइजर 0 हो गया है, मतलब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई है. ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. सो इन शॉर्ट मुझे ये वैल्यू क्या मिल गई है, सो ओवरऑल दिस वैल्यू बिकम 0. क्योंकि डिवाइजर मेरा 0 है, 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा. तो ओवरऑल इन शॉर्ट मेरा a रेज टू 6, ये जो ओवरऑल लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस रिमाइंडर 1761a. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट a का पावर, मतलब a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू 4, a रेज टू 5, a रेज टू 6, हमको सिंपली क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पे a एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. तो ये मेरा 0, इसको रिमूव कर देते हैं. दिस विल बिकम 171. a की जगह क्या हो जाएगा मेरा a मैट्रिक्स, दैट इज 3 2 4 1 plus this is 1782 and this is identity matrix. Okay, now multiply this number. इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, दिस इज 1761 into 3 1s are 3, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 22, this is 3 1s are 3 plus 2 5, this is 5283. This is 1761 into 2, this is 2 2, okay, this is 3522. Okay. Now 1761 into 4, 4 1s are 4, 6 4s are 24, this is 28 plus 2 30, 4 1s are 4, 4 plus 3 7. तो ये हो जाएगा मेरा 7044. Now this is 1761 into 1, so 1 7. मैट्रिक्स हो गया, पहला मैट्रिक्स हो गया. पहला तो आइडेंटिटी है, इन शॉर्ट क्या करना है, 1 की जगह नंबर्स लिख दो, दैट्स इट. हो जाएगा मेरा, दिस इज 178282, this is 0, this is 1782 and this is 0.
मेक इट करेक्ट. नाउ एड द मैट्रिसेस. पोजीशन एडिशन ऑफ मैथ आपको आता है, पोजीशन वाइज इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा. दिस इज 7065. दिस इज 3522 आपका डायरेक्टली आएगा, इसमें 0 ही ऐड करना है. वैसे 7044 भी आपका एज 761 प्लस 1782. दिस इज माई 3543. सो 543 एंड दिस इज माई मैट्रिक्स. वो जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट की, पॉलिनोमियल जिसे हमें फाइंड आउट करना था, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ये है. सो एट द एंड आप आंसर मेंशन कर सकते हो. आंसर यहाँ पे हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द polynomial